हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी झा। स्वागत है आप सभी का मैथ विद सोनी यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध मेरवा के राजपूत महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच 18 जून 1576 को लड़ा गया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप पराजित हुए थे। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है सी 1576। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में डैश मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे। दोस्तों, अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल को मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया था। इसका सही आंसर है ए, राजा टोडरमल। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष में हुआ था। दोस्तों, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी को हेमू और अकबर के मध्य पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। दोस्तों, इसका सही आंसर है डी 1556। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया। दोस्तों, मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया। इसका सही आंसर है सी, अकबर। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीरबल किस मुगल सम्राट के दरबार के सदस्य थे। दोस्तों, बीरबल मुगल सम्राट अकबर के दरबार के सदस्य थे। बीरबल अकबर के नवरत्नों में से प्रमुख था। दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, अकबर। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासक अकबर का जन्म डैश में हुआ था। तो मुगल शासक अकबर का जन्म 19 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ था। दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, अमरकोट। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रानी हमीदा बानो बेगम मुगल सम्राट डैश की पत्नी थी। रानी हमीदा बानो बेगम भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध मुगल बादशाह हुमायूं की पत्नी थी। इसका सही आंसर है डी, हुमायूं। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमीदा बानो बेगम डैश की माँ थी। हमीदा बानो बेगम तीसरे मुगल बादशाह अकबर की माँ थी। इसका सही आंसर है बी, सम्राट अकबर। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश भारत के तीसरे मुगल सम्राट थे। दोस्तों, मुगल वंश की नींव बाबर ने रखी थी। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर मुगल वंश का तीसरा शासक था। इसका सही आंसर है बी, अकबर। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर की प्रशासनिक सीट थी। दोस्तों, अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन दिल्ली से होता था। अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था को मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता था। इसका सही आंसर है सी, दिल्ली। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर भारत का डैश मुगल बादशाह था। दोस्तों, चलिए हम जहांगीर के बारे में थोड़े से जानते हैं। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ, जो 1605 ईस्वी को निरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा था। जहांगीर भारत का चौथा मुगल बादशाह था। दोस्तों, इसका सही आंसर है बी। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय था। इनका शासनकाल 1837 से 1857 तक था। बहादुर शाह द्वितीय का जन्म 24 अक्टूबर 1575 ईस्वी में हुआ और इनका मृत्यु 7 नवंबर 1862 ईस्वी में हुआ। दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, बहादुर शाह द्वितीय। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नादिर शाह ने डैश में भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी। दोस्तों, नादिर शाह ने 1739 में भारत पर हमला किया था और नादिर शाह दिल्ली में 50 दिन से अधिक रहा था। लगातार लूटपाट करता रहा। वह प्रसिद्ध मुगल सिंहासन तख्ते ताउस तथा मुगल ताज में लगे विश्व के सर्वाधिक कीमती हीरे कोहिनूर को भी वापसी के समय ले गया। दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, 1739। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है। दोस्तों, मुगल बादशाह बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की। यानी कि इसका सही आंसर होगा डी, तुर्की। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है। दोस्तों, मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक मोहम्मद जायसी है। यह कथा काल्पनिक न होकर चित्तौड़ के राजा रतन सिंह और पद्मावती की कथा है। इसका सही आंसर है सी, मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अली कुली सलीम और अबू तालिका कलीम डैश के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे।
दोस्तों मुगल काल में फारसी साहित्य के साथ हिंदी, संस्कृत तथा उर्दू का विकास हुआ। मुगल शासक शाहजहां के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि अली कुली सलीम तथा अबू तालिब कलीम थे। इसका सही आंसर है सी, शाहजहां। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंदम के लेखक कौन हैं? दोस्तों मध्यकाल भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंदम के लेखक जयदेव है। इसका सही आंसर है डी, जयदेव। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है? दोस्तों सम्राट अकबर का मकबरा आगरा शहर में स्थित है। इस मकबरे के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री संगमरमर के साथ मिश्रित लाल बलुआ पत्थर है। मकबरे का निर्माण हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध और जैन वास्तुकला पर आधारित है। इसका निर्माण अकबर ने प्रारंभ करवाया था, परंतु इसे पूर्व जहांगीर ने किया था। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी था अकबर के मकबरा के बारे में। इसका सही आंसर है डी, आगरा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? दोस्तों हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब साहब ने 1591 ईस्वी में कराया था। इसका सही आंसर है बी, मोहम्मद कुली कुतुब साहब। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हवा महल डैश में एक स्थित महल है? दोस्तों हवा महल जयपुर में स्थित एक महल है। इसे 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। इसका सही आंसर है ए, जयपुर। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? दोस्तों दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से खगोलीय वेधशाला है। इसका निर्माण महाराज सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1724 ईस्वी में करवाया था। तो इसका सही आंसर है डी, खगोलीय वेधशाला। तो दोस्तों आज का क्लास यही खत्म होता है। तो चलिए ऐसे ही हम आप लोग के लिए ढेर सारा क्वेश्चंस लाते रहेंगे और आप लोग भी मेरे साथ साथ क्वेश्चंस लगाते चलिए, ठीक है? चलिए ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम गाइज।